बहुत समय पहले की बात है। एक राजा शिकार करने गया। वहाँ उसने एक बारहसिंगे को देखा तो वह उसके पीछे भागा और कई मील तक उसका पीछा किया, पर वह दूसरे जंगल में चला गया और गायब हो गया। राजा अपनी इस बदनसीबी पर बहुत दुखी और निराश हुआ और लौट आया। जब वह अपने खेमे की तरफ लौट रहा था तो उसने सड़क के किनारे लगी हैज के पीछे से किसी के रोने की आवाज़ सुनी। उसने उसके अंदर झांका कि कौन है वहाँ, तो उसने देखा वहाँ एक बहुत सुंदर लड़की थी। राजा उसे देखता ही रह गया। उसने बड़ी नम्रता से पूछा, तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रही हो? वह बोली, मैं पड़ोसी देश के राजा की बेटी हूँ। मेरे पिता एक लड़ाई में बंदी बना लिए गए हैं और मैं अपने पिता के दुश्मन की बंदी बनाए जाने के डर से वहाँ से भाग निकली हूँ। मैं पहले एक जगह गई जहाँ मैं डूब जाना चाहती थी, पर गांव वालों को मेरे इरादों का पता चल गया और उन्होंने मुझे बचा लिया। उसके बाद मैं यहाँ चली आई। आपने मेरी कहानी तो सुन ली, अब आप अपने बारे में बताएं कि आप कौन हैं। राजा ने कहा, सुंदरी, मैं इस देश का राजा हूँ और शिकार करने के लिए निकला हूँ। यह मेरी खुशकिस्मती है कि मैंने तुम्हें देख लिया, वरना तुम यहाँ पता नहीं कब तक अकेली पड़ी रह थी। यह सुनकर वह लड़की रो पड़ी। राजा ने फिर से पूछा, अब तुम क्यों रो रही हो? लड़की बोली, मैं अपने माता पिता और देश के लिए रो रही हूँ। मैं अपने लिए भी रो रही हूँ। मैं यहाँ क्या करूँगी? मेरा यहाँ कोई घर नहीं है, मेरी यहाँ कोई पहचान भी नहीं। बिना घर और बिना पहचान के मैं कैसे रहूँगी? राजा ने कहा कि तुम रो मत, आगे से मैं तुम्हारी देखभाल करूँगा। आओ मेरे साथ मेरे महल चलो, अब से तुम वहीं रहोगी। लड़की बोली, हाँ, मैं आपके साथ खुशी खुशी चलने के लिए तैयार हूँ। अगर आप मुझे अपनी पत्नी बनाएंगी तो मैं आपसे शादी भी कर लूँगी। राजा बोला, तुम चलो मेरे साथ और रोना बंद करो। महल पहुंचकर उन दोनों की शादी हो गई। राजा अपनी इस दूसरे देश वाली पत्नी को बहुत प्रेम करता था। उसके लिए उसने शानदार 5 मंजिल का एक महल बनवाया और उसके साथ ज़्यादा से ज़्यादा समय व्यतीत करने लगा, उससे भी ज़्यादा जितना कि वह अपनी दूसरी अन्य पत्नियों के साथ कुल मिलाकर बिताता था। राजा को नहीं पता था कि वह एक नीच लड़की के साथ रह रहा था और उससे इतना प्रेम हो गया था उसे। उसे यह भी नहीं पता था कि एक बहुत ही बुरी बीमारी ये लड़की उसे दे रही थी। धीरे धीरे राजा के पेट में दर्द रहने लगा। उसने कई हकीमों को बुलाया। कुछ ने उसे किसी एक बात की सलाह दी, किसी ने किसी अन्य बात की, पर किसी की दवा और सलाह उसे ठीक ना कर सकी। एक दिन एक साधु अपने गुरु के लिए गंगा से पानी लाने और पर्वतों से मिट्टी लाने के लिए उस जगह से गुजरा तो उसने वह शानदार महल देखा जो राजा ने अपनी दूसरे देश वाली पत्नी के लिए बनवाया था। कुछ आराम करने के इरादे से वह उस महल में घुस गया। उसने वह पवित्र पानी एक कमरे में कोने में रखा, वह पवित्र मिट्टी उसने दूसरे कोने में रख दी और एक कीमती मरहम तकिए के नीचे रख दिया और राजा के बिस्तर पर लेट गया। इसी बीच राजा आ गया। वह अपने बिस्तर पर एक साधु को आराम करते देख बड़े आश्चर्य में पड़ गया। फिर उसकी निगाह मरहम की उस छोटी सी डिबिया पर गई जो उसके तकिए के नीचे रखी हुई थी। पवित्र पानी एक कोने में रखा हुआ था और दूसरे कोने में पवित्र मिट्टी रखी हुई थी। यह सब देखकर राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। उसके मन में यह इच्छा जाग उठी कि देखूं यह साधु उठकर क्या क्या करता है। वह वहीं बैठ गया और साधु के उठने का इंतजार करने लगा। उसे साधु के उठने का बहुत देर तक इंतजार नहीं करना पड़ा, पर जब साधु उठा तो वह यह देखकर भौचक्का रह गया कि ना तो वहाँ वह पवित्र पानी था, ना पवित्र मिट्टी थी और ना ही वह कीमती मरहम की डिबिया थी। असल में राजा ने उनको ले लिया था। साधु को जागा हुआ देखकर राजा बोला, ओ साधु महाराज, तुम डरो मत, मैंने तुम्हारी सारी चीज़ों को संभाल कर रख दिया है। अब तुम मुझे यह बताओ कि तुम यहाँ कैसे आए हो और क्यों आए हो, फिर मैं तुम्हारा सारा सामान तुम्हें वापस दे दूँगा। साधु ने उसे सब कुछ बता दिया। राजा ने उसकी सारी चीज़ें उसे वापस कर दी। उसने राजा के सामने सिर झुकाया और महल छोड़कर चला गया। वह बहुत ही जल्द अपने गुरु के पास पहुंच गया। गुरु ने उसके देरी से आने की वजह पूछी तो उसने अपने देरी से आने की सारी वजह बताई। उसने यह भी बताया कि कैसे वह राजा के बिस्तर पर सोता पाया गया और राजा ने उससे कैसे बात की। गुरु ने जब यह सुना तो वह बोला कि राजा अच्छा आदमी था, मैं उसका आभारी हूँ कि उसने तुम्हें तुम्हारा कीमती मरहम और बाकी सारे सामान को वापस कर दिया।
चलो मुझे तुम उस राजा के पास ले चलो। उस मरहम की सहायता से वे दोनों उस देश और राजा के पास पहुँचे। साधु ने राजा से कहा कि उसके गुरु उससे मिलने के लिए आए हैं और धन्यवाद देने के लिए आए हैं। वह आपके बहुत आभारी हैं कि आपने मुझे मेरी सारी चीज़ें वापस कर दी। तब गुरु ने कहा, हाँ, मैं आपको धन्यवाद देने के लिए आया हूँ। आप अपनी खुशी से मुझसे कुछ भी मांग सकते हैं, मैं आपको देने के लिए तैयार हूँ। राजा ने साधु से झुकते हुए कहा, साधु महाराज, मुझे एक बीमारी लग गई है। मेरे पेट में बहुत दर्द रहता है। सारे हकीमों की कोई जानकारी मेरे पेट दर्द को ठीक नहीं कर सकी। अगर आप उसे ठीक कर दें तो मैं जीवन भर आपका आभारी रहूँगा। गुरु ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, ठीक है, आप मुझे अपना पेट दिखाइए। कुछ देखकर उसने राजा से पूछा, क्या आपने हाल में ही कोई नई शादी की है? हाँ, कहकर राजा ने उसे अपने दूसरे देश वाली पत्नी से मिलने की हालत और फिर उससे शादी की पूरी घटना बताई। गुरु बोले, मुझे इसी प्रकार का संदेह था। अगर आप बिना दवा के 40 दिन और रहते तो आप मर चुके होते, पर अब आप सुरक्षित हैं। मैं आपको ठीक कर सकता हूँ। जो मैं कहता हूँ आपको वही सब करना होगा। आपको डरने की कोई आवश्यकता नहीं। आप आज शाम को आप अपने रसोइये से अपनी पत्नी के खाने में ज़्यादा नमक डालने के लिए कहिए और फिर उस कमरे में जहाँ वह सोती है यह पक्का कर लीजिए कि पीने के लिए पानी ना हो। आप खुद भी सारी रात जागते रहिए और सुबह होने पर मुझे बताइएगा कि क्या हुआ। आप डरिएगा मत, आपको कोई नुकसान नहीं होगा। इतना कहकर गुरु और उसका चेला दोनों चले गए। राजा ने साधु का कहना माना। राजा ने देखा कि बीच रात में रानी उठी, उसे प्यास लगी थी। उसने पहले अपने कमरे में पानी ढूंढा, पर पानी ना मिलने पर उसने देखा कि उसका पति सोया हुआ है या नहीं। फिर उसने एक साबुन का वेश धरा और बाहर चली गई। वह झील पर पानी पीने के लिए गई। वहाँ जाकर उसने पानी पिया और पानी पीकर अपने कमरे में वापस आकर फिर एक स्त्री का रूप धर लिया और अपने बिस्तर पर सो गई। राजा ने यह सब देखा और साधु को बताया तो साधु ने कहा, राजा साहब, वह स्त्री नहीं बल्कि एक विहा है। अगर आप मेरी बात सुने, अगर किसी सांप पर 100 साल तक किसी आदमी की नज़र नहीं पड़ती तो उसके सिर पर एक ताज बन जाता है और वह शाहमार बन जाता है। अगर उसके अगले 100 साल तक भी उस पर किसी आदमी की नज़र नहीं पड़ती तो वह अजगर बन जाता है और अगर 300 साल तक उस पर किसी व्यक्ति की नज़र नहीं पड़े तो वह वीहा बन जाता है। वीहा अपने आप को कितना भी लंबा कर सकता है। उसके पास बहुत ताकत होती है और वह अपनी शक्ल भी बदल सकता है। उसको स्त्री की शक्ल लेना बहुत अच्छा लगता है ताकि वह आदमियों के साथ रह सके। राजन, आपकी पत्नी वही है। राजा एकदम से चिल्ला पड़ा, काश मुझे यह बात पहले मालूम होती। पर इस भयानक जीव से बचने का कोई उपाय बताइए। साधु ने कहा, हाँ ज़रूर है, पर आपको थोड़ा सब्र रखना होगा। आप अपनी पत्नी के पास वैसे ही जाते रहिए जैसे अब तक जाते रहे हैं, क्योंकि अगर उसे शक हो गया तो वह आपको मार देगी। उसकी एक सांस से ही सारा देश नष्ट हो जाएगा। इस बीच आप लाख का एक घर बनवाइए और उस पर सफ़ेद रंग की कलई पुतवाइए ताकि उसकी लाख दिखाई ना दे। उसमें 4 कमरे होने चाहिए, एक बैठने का कमरा, एक खाने का कमरा, एक सोने का कमरा और एक नहाने का कमरा। खाने के कमरे में एक कोने में एक बड़ा भट्टी होना चाहिए जो ढका हुआ हो। जब यह सब कुछ तैयार हो जाए तो आप बहाना करें कि आप बीमार हैं। आप हकीम से कहलवाएं कि राजा को 40 दिन अकेले रहना है। उससे यह कहलवा कर आप उस लाख के मकान में चले जाएं। उसमें उस स्त्री के अलावा कोई और नहीं आना चाहिए। जब यह सब तैयार हो गया तो वह दूसरे देश की स्त्री बहुत खुश हुई, क्योंकि अब राजा कम से कम 40 दिन के लिए केवल उसी का था। अब वह उसकी बीमारी में जो चाहे कर सकती थी। ऐसा कुछ दिनों तक चला। उसके बाद साधु राजा से बात करने के लिए फिर से वहाँ आए और राजा से कहा कि एक दिन वह खाने के कमरे का भट्टी जलाकर रखे और अपनी पत्नी से एक खास रोटी बनाने के लिए कहे। जब वह यह देखने में लगी हो कि रोटी कैसी पक रही है तो वह उसे भट्टी में धक्का दे दे और जितनी जल्दी हो सके उस भट्टी का दरवाज़ा बंद कर दे, ताकि कहीं ऐसा ना हो कि वह बाहर निकल आए और सारे देश को ही नष्ट कर दे।
राजा ने ऐसा ही किया। जब यह सब हो गया तो गर्मी बढ़ाने के लिए उसने घर में भी आग लगा दी। साधु ने जब यह सुना कि राजा ने क्या किया तो वह बोला, यह आपने बहुत अच्छा किया। अब आप अपने महल जाइए और वहाँ 2 दिनों तक इंतज़ार कीजिए। तीसरे दिन आप मेरे पास आइए तो मैं आपको एक आश्चर्यजनक दृश्य दिखाऊंगा। तीसरे दिन साधु राजा को साथ लेकर उस जगह गया जहाँ वह राख का घर खड़ा था, पर वहाँ तो राख के सिवा और कुछ भी नहीं था। साधु बोला, राजन ध्यान से देखिए, आपको यहाँ एक पत्थर दिखाई देगा। राजा ने ध्यान से देखा तो वह पत्थर मिल गया। राजा ने कहा, हाँ यह रहा पत्थर। साधु ने पूछा, यह तो ठीक है, पर आप क्या लेना चाहेंगे, पत्थर या राख? राजा बोला, पत्थर। साधु ने कहा, ठीक है, आप पत्थर ले लीजिए, मैं राख को रख लेता हूँ। ऐसा कहकर उसने वह सारी राख समेटी, उसे अपने कपड़े में बांधा और अपने चेले के साथ गायब हो गया। उसके बाद राजा अपने महल को चला आया। उस दिन के बाद से राजा ठीक हो गया। वह पत्थर जो उसने चुना था, बाद में वह संगी पारस साबित हुआ, जिसके छूने से कोई भी धातु सोना बन जाती है। पर उस राख में क्या गुण था, यह राजा को कभी पता नहीं चल पाया, क्योंकि वह फिर कभी उन दोनों साधुओं से मिल नहीं पाया। आशा करते हैं दोस्तों आपको मादा सुनाई गई है, कहानी अच्छी लगी होगी। कहानी पसंद आई हो तो कृपया लाइक कर दें, शेयर कर दें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।